अस्पताल अमले ने बच्ची को नहीं बचाया, दावा झूठा है। पिम्स अस्पताल में बच जाने वाली बच्ची की खाला का कहना है, आग लगी तो मैंने खुद जाकर बच्ची को उठाया, वहां कोई नहीं था। मैं बच्ची और उसकी वालिदा को निकालकर पॉलीक्लिनिक अस्पताल ले आई। वार्ड में आग लगी तो सब वहां से भाग गए थे। बच्ची को उठाते हुए आग ने मेरे बालों को झुलसाया। एक और मुतासरा शख्स का कहना है, आग लगी तो इंतजामिया का कोई शख्स नजर नहीं आया। नर्सरी के ताले तोड़ने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। मैंने खुद ताला तोड़ा और नर्सरी के अंदर दाखिल हुआ। मैंने 4 से 5 झुलसे हुए बच्चों को बाहर निकाला। पिम्स नर्सरी वार्ड में आतिशदगी का वाकया सुबह 6:38 पर पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तारों में स्पार्क होने से आग लगी और चंद सेकंड्स में शिद्दत इख्तियार कर गई। हर इंक्यूबेटर में मौजूद इस ऑक्सीजन पॉइंट्स के बायस आग ने इंतहाई तेज़ी से शिद्दत इख्तियार की। सुबह 6:39 पर जोरदार धमाका हुआ और छतें गिर गईं। ड्यूटी पर मौजूद 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज ने फौरी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की। सिक्योरिटी अमला भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचा और बच्चों को निकालने की कोशिश की। ड्यूटी स्टाफ नर्सरी से एक और मुल्हिका कमरे से 4 नौमौलूद और 3 माओं को रेस्क्यू किया। अमले ने उसी मंजिल पर वाक़े गायनी वार्ड से मजीद 73 जेर इलाज मरीजों को भी चंद मिनटों में महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। आग पर काबू पाने के लिए दस्तयाब तमाम आलात इस्तेमाल किए गए। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक तमाम इमरजेंसी रास्ते खुले और फाल थे। वाक़े की मुख्तलिफ फॉरम्स पर शफाफ तहकीकात जारी हैं। नताइज का इंतजार है। पिम्स इंतजामिया की जांबाक नौमौलूद बच्चों के अहल खाना से गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार। पिम्स इंतजामिया ने रेस्क्यू कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज, अमले और इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की काविशों को सराहा। सानेहा, पिम्स पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिका अफसरों पर शदीद बरहमी का इजहार, सख्त तरीन कार्रवाई के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करते हुए इजलास से जाने का कहा। वज़ीर-ए-आज़म का जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालदैन से दिले इजहार ताज़ियत। अंदोहनाक वाक़े पर दिल रंजीदा, वालदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। सरबराह कमेटी शाहिद खान का पिम्स अस्पताल का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने ब्रीफिंग दी। पिम्स अस्पताल से हंगामी तौर पर निकलने का रास्ता बंद रखे जाने का इंकशाफ। अलार्म सिस्टम बर वक्त काम न कर सका। इमरजेंसी गेट भी बंद थे। पिम्स अस्पताल में बरसों से इमरजेंसी फायर ड्रिल भी नहीं कराई गई। सेफ्टी के फुकदान के बाद ज़ेर इलाज मरीजों को संगीन खतरात लाहक हैं। हंगामी सूरत हाल में मरीजों और अमले की हिफाजत का कोई मरबूत प्लान भी मौजूद नहीं। वफाकी हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब का बजट दिया गया। गुज़श्ता साल पिम्स अस्पताल के लिए वफाकी हुकूमत ने 6 अरब 84 करोड़ का बजट मुख्तस किया। अस्पताल इंतजामिया ने 66 करोड़ इजाफी बजट वसूल किया। मुख्तस बजट के बरक्स 7 अरब 51 करोड़ रुपए खर्च किए। रवां साल पिम्स अस्पताल के लिए 7 अरब 63 करोड़ का बजट मुख्तस किया गया। वफाकी हुकूमत ने मुरम्मत और देखभाल की मद में भी 50 करोड़ रुपए दिए। रवां साल मुरम्मत और देखभाल की मद में 23 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। शहरी रहमान की वजारत सेहत को ख़त्म करने या सूबों को मुंतकिल करने की तजवीज़ का। वजारत सेहत को अब अवामी फ़ंड्स लेने का कोई जवाज़ नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान और सेक्रेटरी जनरल नेर बुखारी का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दारुल हुकूमत में यह हाल है, 14 नौमौलूद बच्चों की जान चली गई। इससे बड़ा संगीन हादसा नहीं हो सकता। सियासत चमकाने नहीं आए, लेकिन एहतसाब ज़रूरी है। हमारी क़यादत ने भेजा है, हम आवाम की तरफ से सवाल पूछें, ज़िम्मेदारों को बेनकाब करें। यह हादसा बहुत से सवालात छोड़ गया है। हादसे के बाद पानी नहीं था, इमरजेंसी गेट बंद थे। हमारी इत्तला के मुताबिक डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं थे। बच्चों के वालिदैन के साथ इंतजामिया ने बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी जवाब देना होगा। नेहर बुखारी बोले, हमें निज़ाम कहीं चलता हुआ नज़र नहीं आता। वफाकी वजारत सेहत 2 अस्पतालों का इंतज़ाम भी नहीं संभाल सकी। ऐसी सूरत हाल में गुड गवर्नेंस कैसे मुमकिन होगी?
वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सूबे भर के सरकारी अस्पतालों और मराकज़ सेहत के लिए तरजीही हिदायत जारी कर दी। महकमा सेहत ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को हिदायत पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। अस्पतालों में आग बुझाने के आलात और फायर फाइटिंग इंतजामात की फौरी जाँच का हुक्म। तमाम सरकारी मराकज़ सेहत में फायर सेफ्टी इंतजामात चेक होंगे। अस्पतालों के एमरजेंसी एग्जिट की मौजूनियत और रसाई भी चेक करने की हिदायत। रेस्क्यू टीमें एमरजेंसी एग्जिट का जायज़ा लेने में ज़िले इंतज़ामिया की मुआवनत करेंगी। फायर सेफ्टी की खामियाँ फौरी दूर करने का हुक्म। तमाम अजला से फायर सेफ्टी से मुतालिक जामे रिपोर्ट 27 अगस्त तक पेश करने की हिदायत। मरियम नवाज का सरकारी अस्पतालों के करीब फायर हाइड्रेंट्स की दस्तयाबी और फालियत का जायज़ा लेने का हुक्म। अस्पतालों में AC, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रो मेडिकल आलात की मुकम्मल जाँच का हुक्म। ज़रूरी मुरम्मत और खामियाँ 29 अगस्त तक दूर करने की हिदायत। जामे रिपोर्ट 30 अगस्त तक वज़ीर-ए-आला को पेश करने का हुक्म। पंजाब के सरकारी मराकज़ सेहत में हर माह इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स कराने का फैसला। अस्पतालों में जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फायर अलार्म सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने की फिजिबिलिटी तैयार करने का हुक्म। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ हुकूमत की नज़रसानी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक हुकूमती नज़रसानी दरख्वास्त की समात मरकज़ी केस के साथ 16 सितंबर को होगी। नज़रसानी पर समात के लिए सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल बेंच समात करेगा। अमेरिकी सदर का जल्द ईरान में एक बड़ी फतह हासिल करने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, हमने शुरू ही से ईरान पर मुकम्मल गलबा हासिल रखा है। मुझे नहीं लगता कि मुज्तबा खामनाई जाँ भाग हुए हैं। मुज्तबा खामनाई के बाएं बाजू और टांग में शदीद चोटें आई थीं। अगर उनको कुछ हुआ है तो फिर ये लोग बहुत उम्दा ड्रामा कर रहे हैं। ईरानी हर बार कहते हैं सुप्रीम लीडर से हतमी मंजूरी ली जाएगी। जिस तरह अमेरिका जंगी मैदान में कुछ हासिल नहीं कर सका, इसी तरह मुआशी दबाव में भी कामयाब नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान की तरजीह बाहमी मफाहमत और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल है। ईरान अब तक मुआशी दबाव के सामने मजबूती से डटा रहा है और अब भी ईरान पाबंदियों के मुकाबले में साबित कदम रहेगा। ईरान ने आबने हुर्मुज़ के ओमान कॉरिडोर से जाने वाले भारतीय ऑयल टैंकर को रोक लिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक भारतीय ऑयल टैंकर आबने हुर्मुज़ के जनूबी हिस्से से निकलने की कोशिश कर रहा था। भारतीय ऑयल टैंकर को पहले वार्निंग दी गई और बाद में उसे रोक लिया गया। 24 घंटों में आबने हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से कोई जहाज़ नहीं गुजरा है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। ज़िला खारान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के फरार के तमाम रास्ते महदूद कर दिए। खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। आज़ाद कश्मीर में सड़क के क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फसादी जत्थे का हमला, एक रेंजर एहलकार शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। फसादी जत्थे के स्नाइपर्स ने रेंजर्स एहलकारों पर फायरिंग की। रेंजर्स एहलकार शाहनवाज सीने पर गोली लगने से शहीद हुआ। लांस नाइक बिलाल कंधे पर गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। फसादी जत्थे की फायरिंग से शहीद रेंजर्स एहलकार शाहनवाज का ताल्लुक़ खैरपुर सिंध से है। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक फसादी जत्थे के शरपसंदाना इक़दाम के बावजूद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। रुकावटें हटाने और ज़राए आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल होने तक कार्रवाई जारी रहेगी। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। गडाप निजी सोसाइटी के करीब नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ भाग। शनाख्त 52 साल अब्दुल रऊफ और 9 साल सफ़ान के नामों से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग होने वाले दादा और पोता हैं।
हादसे में मुलव्विस ड्राइवर को गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली गई।